कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही मशहूर कंपनी अम्ब्रेला कॉरपोरेशन से। ये दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर कंपनियों में से एक थी। इसकी सफलता के पीछे असली वजह थी इसके गुप्त हथियार प्रोजेक्ट, जिनसे कंपनी भारी मुनाफा कमाती थी। लेकिन इस बात की जानकारी कंपनी के सभी कर्मचारियों को नहीं थी, बल्कि सिर्फ कुछ ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारियों को ही असली सच पता था। अम्ब्रेला कॉरपोरेशन की मुख्य लैब शहर के नीचे एक विशाल अंडरग्राउंड बिल्डिंग में बनाई गई थी। एक दिन एक व्यक्ति वहां चुपके से प्रवेश करता है और ग्रीन कलर का एंटीवायरस चुरा लेता है। जाते समय वो गलती से ब्लू कलर वाला वायरस गिरा देता है, जिससे वो हवा में फैलने लगता है। इस बीच पूरी बिल्डिंग में हलचल मच जाती है। ऑफिस के कुछ कर्मचारी लिफ्ट से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक लिफ्ट रुक जाती है। लैब में मौजूद डॉग्स वायरस की गंध सूंघकर आक्रामक हो जाते हैं और जोर जोर से भौंकने लगते हैं। तभी पूरे अपार्टमेंट में अलार्म बज उठता है और सुरक्षा सिस्टम अपने आप एक्टिव हो जाता है। ऊपर से पानी बरसने लगता है। एक महिला कर्मचारी कैमरे के जरिए बताती है कि यहाँ आग नहीं लगी है, लेकिन फिर भी सिस्टम खुद को रोक नहीं रहा था। दूसरी तरफ एक कर्मचारी उसे बताता है कि पूरा अपार्टमेंट लॉक हो चुका है और अब कोई भी बाहर नहीं जा सकता। धीरे धीरे पानी बढ़ता है और वहाँ मौजूद सभी लोगों की जान पर बन आती है। उसी वक्त लिफ्ट में फंसी एक महिला बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन मशीन खराबी के कारण उसकी मौत हो जाती है। इसी के बाद कहानी में एक नई महिला किरदार एलिस को दिखाया जाता है। वो एक कमरे में बेहोश पड़ी होती है। जब वो होश में आती है तो उसे ये याद नहीं होता कि वो कौन है और यहाँ कैसे पहुँची। उसकी याददाश्त पूरी तरह से मिट चुकी होती है। एलिस कमरे से बाहर निकलती है और एक लॉकर में गन पाती है। वो टेबल पर रखी अपनी और अपने पति की शादी की तस्वीर देखती है, लेकिन उसे याद नहीं आता कि ये शादी कब और कैसे हुई। तभी वहाँ एक व्यक्ति जो कहता है कि वो मदद के लिए आया है। उसी समय कुछ हथियारबंद सोल्जर्स आते हैं और दोनों को पकड़ लेते हैं। सभी लोगों को लेकर सोल्जर्स अंडरग्राउंड ट्रेन में बैठते हैं, जो सीधे अम्ब्रेला कॉरपोरेशन की मुख्य लैब की ओर जाती है। रास्ते में एक आदमी बेहोश पड़ा मिलता है, जिसका नाम स्पेंस होता है। वही व्यक्ति जो एलिस की शादी की तस्वीर में उसका पति था। लेकिन स्पेंस को भी कुछ याद नहीं होता। एलिस उसे देखकर कुछ धुंधले विजन देखने लगती है। जब एलिस सीनियर सोल्जर से सवाल करती है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, तो वो बताता है कि उसकी शादी असली नहीं थी, बिल्कुल कंपनी का एक प्लान था ताकि एलिस उस लैब तक आसानी से पहुंच सके। अब उनका मिशन था रेड क्वीन को डिसेबल करना, जो कि अम्ब्रेला कॉरपोरेशन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम थी। रेड क्वीन ने किसी खतरनाक वायरस के फैलने के बाद खुद को बचाने के लिए अपने सभी कर्मचारियों को मार डाला था। टीम लैब के अंदर पहुंचती है, जहां एक हैकर कंट्रोल सिस्टम को बाईपास कर दरवाजा खोलता है। कुछ सोल्जर्स अंदर जाते हैं, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। हैकर बताता है कि दरवाजे को रेड क्वीन ने लॉक कर दिया है। तभी अचानक वहां लेजर सिक्योरिटी एक्टिवेट हो जाती है। एक महिला सोल्जर लेजर की चपेट में आकर मारी जाती है। एलिस ये सब देखकर घबरा जाती है और हैकर से सिस्टम बंद करने को कहती है, लेकिन तब तक एक और सोल्जर लेजर की चपेट में आकर मर जाता है। अब सबको समझ आ जाता है कि वो एक ऐसी जगह फंस चुके हैं जहां से निकलना आसान नहीं होगा। सिर्फ सीनियर सोल्जर ही अब तक जीवित बचा था। ये देखकर एलिस हैकिंग ऑफिसर से कहती है कि वो जल्दी से लेजर सिस्टम को बंद करे, क्योंकि एक एक करके सारे ऑफिसर्स मारे जा रहे थे। तब लेजर वेपन सीनियर सोल्जर की तरफ बढ़ता है और सेफ्टी गार्ड को काटने से पहले अपना पैटर्न बदल लेता है। अगले ही पल वो सोल्जर कई टुकड़ों में बंटकर गिर जाता है। ये मौत बेहद दर्दनाक थी। आखिरकार हैकिंग ऑफिसर लेजर सिस्टम को बंद करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगभग पूरी टीम खत्म हो चुकी थी। वो कहता है कि अब रेड क्वीन को बंद करना जरूरी है, वरना ये मशीन बाकी सभी को भी मार डालेगी। सब लोग रेड क्वीन के कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं और उसे शट डाउन करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तब उनके सामने रेड क्वीन एक होलोग्राम के रूप में प्रकट होती है। वो उन्हें चेतावनी देती है कि अगर तुमने मुझे बंद किया, लाइटें बंद हो जाएंगी और तुम यहीं फंसकर मर जाओगे। एलिस उससे पूछती है कि आखिर उसने कंपनी के सभी कर्मचारियों को क्यों मार डाला। रेड क्वीन बताती है कि किसी ने टी वायरस को फैला दिया था, जो इतना खतरनाक था कि वो पूरी दुनिया की आबादी को मिटा सकता था। इसलिए उसने वायरस को कंट्रोल में रखने के लिए लैब को सील कर दिया था, जिससे अंदर मौजूद सभी लोग मारे गए। रेड क्वीन की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए वो लोग सिस्टम को बंद कर देते हैं। दरवाजे खुलते ही सब कुछ शांत हो जाता है। बाहर रेन, मेट और एक पुलिस ऑफिसर बाकी टीम का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। रेन उस आवाज का पीछा करती है और एक कर्मचारी से मिलती है जो जिंदा दिख रहा था, लेकिन अब वो इंसान नहीं बल्कि जम्बी बन चुका था। अचानक वो जम्बी रेन को काट लेता है।
रेन घबराकर मदद के लिए पुकारती है। बाकी सोल्जर्स वहां पहुंचते हैं और जॉम्बी को चेतावनी देते हैं, लेकिन वो नहीं रुकता। मजबूरी में रेन उसे गोली मार देती है। इसी दौरान एलिस और हैकिंग ऑफिसर वहां पहुंचते हैं। रेन उनसे बाकी टीम के बारे में पूछती है, जिस पर ऑफिसर बताता है कि सब लोग लेजर सिस्टम की वजह से मर चुके हैं। तभी चारों तरफ से जॉम्बी उन पर हमला कर देते हैं। सब मिलकर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन जब उन्हें एहसास होता है कि गोलियों का जॉम्बीज पर कोई असर नहीं हो रहा, तो वो बम विस्फोट करके खुद को किसी तरह बचाते हुए वहां से निकलते हैं। भागने के दौरान एक ऑफिसर जॉम्बीज के बीच फंस जाता है। एलिस और बाकी लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं। सब भारी मन से उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। इधर एलिस रास्ता खोजते हुए अलग पड़ जाती है। तभी उस पर एक जॉम्बी डॉग हमला करता है। वो किसी तरह कमरे को लॉक करती है, लेकिन वहां पहले से एक और जॉम्बी मौजूद होता है। एलिस अपनी फाइटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके उसे मार देती है। उसने खुद भी हैरानी होती है कि उसके अंदर इतनी ताकत और ट्रेनिंग कहां से आई। फिर उसे धीरे धीरे याद आता है कि वो कभी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की सिक्योरिटी हेड रह चुकी थी। एलिस जॉम्बी की गन लेकर सारे डॉग्स को शूट कर देती है। वहीं मेट पर भी हमला होता है, लेकिन एलिस सही समय पर पहुंचकर उसकी जान बचा लेती है। मेट उसे बताता है कि वो और उसकी बहन कंपनी के गलत कामों के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन वायरस फैलने से सब खत्म हो गया। दरअसल मेट की बहन को एक सिक्योरिटी ऑफिसर मदद कर रही थी, और वो सिक्योरिटी ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि एलिस खुद थी। पर एलिस ये बात उससे छिपा लेती है। थोड़ी देर बाद जॉम्बीज उन्हें फिर से घेर लेते हैं। मजबूर होकर एलिस दोबारा रेड क्वीन को चालू करती है। रेड क्वीन बताती है कि ये जॉम्बीज मरते नहीं हैं क्योंकि उनके शरीर में टी वायरस है, जो उन्हें लगातार पावर देता रहता है। इन्हें खत्म करने का एक ही तरीका है, उनके दिमाग पर निशाना लगाओ। रेड क्वीन उन्हें बाहर निकलने का रास्ता भी बताती है, लेकिन ये भी कहती है कि वो किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति को बाहर नहीं जाने देगी। फिर भी सब लोग उस रास्ते से निकलने की कोशिश करते हैं। हैकिंग ऑफिसर वायरस से संक्रमित हो जाता है और बाकी टीम को आगे बढ़ने के लिए कहता है। वो खुद को बलिदान कर देता है। एलिस को याद आता है कि टी वायरस का एक एंटीवायरस भी है। वो उसे ढूंढने निकलती है, लेकिन एंटीवायरस वहाँ नहीं होता। तब मेट उससे पूछता है कि उसे इसके बारे में इतनी जानकारी कैसे है। एलिस सच बताती है कि वही सिक्योरिटी ऑफिसर थी जिसने एंटीवायरस चोरी किया था, ताकि मेट की बहन उसे लेकर कंपनी की सच्चाई उजागर कर सके। स्पेंस को भी सब याद आने लगता है। वही वो शख्स था जिसने असल में वायरस फैलाया था। उसने एंटीवायरस चुराया, लेकिन गलती से वायरस रिलीज कर दिया और फिर भागकर ट्रेन में बेहोश पड़ गया था। अब एलिस समझ जाती है कि यही सब बर्बादी की वजह है। एलिस उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन स्पेंस गन निकालकर उसे धमकाता है। तभी पीछे से एक जंबी आकर स्पेंस को काट लेता है। स्पेंस बचने के लिए ट्रेन की ओर भागता है, लेकिन वहाँ अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का बनाया गया भयानक क्रिएचर लिकर उसका इंतजार कर रहा था। वो उसे बेरहमी से मार डालता है। अब वो म्यूटेंट एलिस और बाकी टीम के पीछे लग जाता है। एलिस रेड क्वीन से दरवाजा खोलने की गुहार लगाती है, लेकिन रेड क्वीन कहती है रेन संक्रमित है, अगर उसे मार दोगी तभी मैं दरवाजा खोलूंगी। एलिस इनकार कर देती है। तभी वो बचा हुआ हैकिंग ऑफिसर फिर आता है, जो किसी तरह जिंदा था और सिस्टम को ओवरराइड कर देता है। सब लोग ट्रेन में बैठकर भाग निकलते हैं, लेकिन रास्ते में वही म्यूटेंट उनका पीछा करता है। लड़ाई के बाद बचने वाले सिर्फ एलिस और मेट होते हैं, लेकिन जैसे ही वो ऊपर आते हैं, अम्ब्रेला के वैज्ञानिक उन्हें पकड़ लेते हैं। मेट को आगे के प्रयोगों के लिए ले जाया जाता है, जबकि एलिस बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो खुद को एक लैब में पाती है, स्ट्रेचर पर बंधी हुई। वो खुद को आजाद करती है और बाहर जाती है। फिर जो वो देखती है वो है विनाश का मंजर। पूरा शहर तबाह हो चुका था। अब वायरस पूरे शहर में फैल चुका था और यहीं पर ये कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।